बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव बहुत शांत था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज और बहती हवा में सुकून था। फिर भी गांव के लोग दुखी और परेशान दिखाई दे रहे थे। किसी को धन की चिंता थी, किसी को परिवार की, तो किसी को भविष्य का भय। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर चिंता की लकीरें और मन में अशांति। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर बहुत अशांति है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ नदी तक चलोगे? दोनों नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल शांत बह रहा था। बुद्ध ने युवक से कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। युवक ने देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पानी में हल्की हलचल थी। बुद्ध ने कहा, अब कुछ देर रुक जाओ। थोड़ी देर बाद पानी पूरी तरह शांत हो गया। अब युवक को अपना चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, मन भी इसी नदी की तरह है। जब उसमें इच्छाएं, डर और गुस्सा हिलोरे मारते हैं, तब हमें सत्य दिखाई नहीं देता। युवक बोला, लेकिन मन को शांत कैसे करें? बुद्ध ने धीरे से कहा, मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जाता। जैसे नदी खुद रुकने पर शांत होती है, वैसे ही मन को भी समय, समझ और स्वीकार चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो बीत गया उसके बारे में सोचते रहना पछतावा है। जो आया ही नहीं, उसके बारे में डरना चिंता है। मन की शांति केवल इस क्षण में रहती है। युवक चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने पास पड़ी सूखी पत्तियों को उठाया और बोले, ये पत्तियां दुखों की तरह हैं। अगर तुम इन्हें कसकर पकड़ोगे तो हाथ दुखेगा, अगर छोड़ दोगे तो हाथ हल्का हो जाएगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं अपने दुखों को पकड़कर बैठा था। बुद्ध ने करुणा से कहा, छोड़ देना हार नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी है। शांत मन वही है जो हर बात को आने देता है और जाने देता है। उस दिन युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसका मन पूरी तरह शांत तो नहीं हुआ, लेकिन उसे शांति का रास्ता दिख गया। इस कहानी की सीख, शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। हर विचार को पकड़